हमारे दिव्यांग साथियों यानी विकलांग साथियों, विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्र का आपको सत नमन, अभिनंदन और हमारी मंगल कामनाएं कि आप स्वस्थ रहें, खूब खुशहाल रहें। मित्रों, आज शुक्रवार है। आज से एक नया कार्यक्रम प्रति शुक्रवार के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ। आप और कविता, यानी हमारे दिव्यांग व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूमती हुई कविता, यानी कविता का सरोकार सर्वांगीण रूप से दिव्यांग विषयों पर केंद्रित। आज ऐसी ही एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मित्रों, शायद आपको पता हो कि कविता देश काल की वो प्रतिक्रिया होती है जो हम चारों तरफ निरीक्षण करते हैं और काव्य विभवों में उसको प्रस्फुटित करते हैं, चित्रित करते हैं। ऐसी ही एक कविता एक हमारी दिव्यांग बहन की गाथा है। दिव्यांग बहन एक राष्ट्रीयकृत बैंक में, नेशनलाइज बैंक में कैशियर के पद पे थी। बैसाखी लगा के चलती थी। वो बहन बहुत खूबसूरत थी। एक दिन रिक्शे से जा रही थी और कुछ मनचले गुंडों ने उनको घेर लिया, रिक्शे वाले को मारा पीटा और उनको पकड़ कर लिया। अब कैसे उस बाला ने, कैसे उस बहन ने इन चंडालों का, इन मूर्खों का सामना किया और फिर कैसे उनका एक सकारात्मक संदेश देकर के एक नई राह उनको प्रदान कर दी, उसी पे ये चित्रित है कविता। कविता का शीर्षक है संकल्प रेखा। शुरू करते हैं। शायद तुम्हारा सोचना ठीक है या कि ऐसे ही तुम कहते रहे विकलांगता एक अभिशाप है, या कि तुम ऐसे ही कह रहे थे विकलांगता एक अभिशाप है, किंतु कभी तुमने सोचा है कि देखा है ठीक इसका उल्टा, जब अभिशप्त का उद्धार किसी की दुर्बुद्धि का संहार करता है एक विकलांग, करता है एक विकलांग। अभी कल की ही बात है। वो सामने से आ रही थी, ठीक चौराहे पर कुछ मंचलों को भा रही थी, उनकी पांच सकलाएं। अब देखिए क्या सशक्त और निर्बल का पराक्रम और उस पर टकराव है, कौन जीतता है। सभी लोग स्वभावता कहेंगे सकलांगों की गति है, सकलांगों की संख्या ज्यादा है, एक विकलांग लड़की कैसे जीत सकती है, लेकिन वो जीतेगी। देखिए आगे उनकी 5 सकलांग थी, किंतु वो विकलांग थी। उसकी बैसाखी थी उसका सहारा। सच मानो इस पर भी वो लड़की थी उनका चारा। सच मानो इस पर भी वो लड़की थी उनका चारा। प्रतिरोध उसका जारी था, किंतु कदाचारियों का पलड़ा भारी था। थोड़ा शांत होने पर अनुकूल जान, कदाचारियों ने जब उस लड़की को थोड़ा शांत होने पर अनुकूल जान, सहमति का जब होने लगा उनको भान, तभी कुछ हवा में लहराया, बैसाखी का भार एक के दांतों पर उभर आया। और यानी बैसाखी का भार एक के दांतों पर उभर आया, यानी कि वो एक तो हो गया था बेहोश, रक्त की धारा देख शेष को आ गया था होश। साथी को छोड़ सभी भाग गए। लेकिन क्या होता है आगे देखिए। लेकिन उस अकेली के कर्तव्य बोध जागे। उसने अपने दुपट्टे से उसका मुंह साफ किया, उसी आपदाई का, उसी कदाचारी का। उसने अपने दुपट्टे से उसका मुंह साफ किया। सचमुच दानवता को मानवता ने माफ किया। सचमुच
दानवता को मानवता ने माफ किया। कुछ पल बीतने पर जब उसे होश आया, कुछ पल बीतने पर जब उसे होश आया, कदाचारी को अपना माथा पूछते उस शेरनी को पाया, अपना माथा पूछते उस शेरनी को पाया। माफ कर दो, माफ कर दो। वो धीरे से बुदबुदाया, भय से था वो बहुत घबराया। भैया उठो, भैया उठो, तुम तो मानसिक बीमार हो, इसीलिए ये सब करने को लाचार हो। आओ हम तुम्हें रास्ता बताते हैं, तुम्हें अब किसी काम पर लगाते हैं। कल से तुम यहाँ टाइप सीखने आना, कल से तुम यहाँ टाइप सीखने आना। और हाँ, अब अपने पुराने साथियों की ओर भूल कर भी न जाना। और हाँ, अब अपने पुराने साथियों की ओर भूल कर न जाना। समय का प्रवाहित क्रम जारी था, समय का प्रवाहित क्रम जारी था। उस अजनबी बहन का मंत्र उस पर भारी था, उस अजनबी बहन का मंत्र उस पर भारी था। बैंक के काउंटर पर आज बड़ी भीड़ थी, बैंक के काउंटर पर आज बड़ी भीड़ थी। वो रोज की तरह नोटों की गड्डियां गिरती रही, वो रोज की तरह नोटों की गड्डियां गिनती रही। बहन, बहन इसे भी जमा कर लो, बहन इसे भी जमा कर लो, चाहो तो इसे गुरुदक्षिणा का नाम धर लो, चाहो तो इसे गुरुदक्षिणा का नाम धर लो। उसने जब सिर उठाकर संबोधक को देखा, उसने जब सिर उठाकर संबोधक को देखा, अरे अरे तुम तो वही हो मेरी संकल्प रेखा, अरे तुम तो वही हो मेरी संकल्प रेखा, हमारी अपनी पुरानी संकल्प रेखा। इसे चाहे तो कह लें भाई की कलुषताओं का क्षरण, इसे चाहे तो कह लें भाई की कलुषताओं का क्षरण, या कि एक महिला का सशक्तिकरण, एक महिला का सशक्तिकरण। मित्रों, ये कविता नहीं है, ये दस्तावेज है कदाचारियों की उत्सित मानसिकता का। ये दस्तावेज है एक सदाचारी की सकारात्मक बौद्धिक रास्ता दिखाने की प्रवृत्ति का संकल्प रेखा। संकल्प रेखा में एक और संदेश है। उस लड़की ने बड़े साहस का काम, और जब कोई साहस कर लेता, दृढ़ता कर लेता है, तो ईश्वर भी उसकी सहायता करने के लिए तत्पर है। हमारी कितनी भी विपरीत परिस्थितियां, कितनी भी कठिन परिस्थितियां, अगर हमारे अंदर संकल्प है, हमारे अंदर दृढ़ता है, तो हम डरते नहीं, हम 10 पर एक भारी पड़ता है। तो मित्रों, लेकिन एक चीज़ और देखिए, अगर वो पुलिस पे जाती है, अगर उसके खिलाफ वो करती है, तो वो लड़का बर्बाद हो जाए, कभी सुधरने का मौका नहीं। एक व्यक्ति का इस राष्ट्र के नाम जो संदेश जाना चाहिए, जो सकारात्मक सहयोग होना चाहिए, जो उसकी उत्पादकता में वृद्धिकारक होना चाहिए, वो पुलिस के शिक्षकों के बीच पड़ा। उस लड़की के ये करने के कारण वो लड़का आज सुधर गया और अपनी रोजी रोटी एक अच्छे रास्ते पर। वो महिला आज बैंक प्रबंधक पद से रिटायर हो चुकी है, सेवानिवृत्त हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, पति हैं, और आज भी ये कविता और ये यूट्यूब वीडियो देखेंगे। मैं उनको नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को संदेश देता हूँ कि आप लोग भी कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आएँ, खाली यही मामला नहीं, चाहे जो भी हो, हमारे दिव्यांग भाइयों के प्रति, दिव्यांग बहनों के प्रति हमारा यही संदेश है। जय हिंद, नमस्कार। फिर अगले शुक्रवार को एक नई कविता और एक नई कहानी लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना स्वस्थ रखें, ध्यान रहे, कोविड-19 से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहें और अपने को सुरक्षित रखें। जय हिंद।